दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको काइनेमेटिक्स का 2 क्लास लिया हूं। आज काइनेमेटिक्स का तीसरा क्लास है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। लेक्चर नंबर है 21। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। दोस्तों इसे मैं आपको 2 तरह से बताऊंगा। सबसे पहले मैं वाई एक्सिस को अपवर्ड चुनूंगा और फिर डाउनवर्ड चुनूंगा। जनरली मार्केट में बच्चे को लोग बरगलाते रहते हैं, ऊपर को कहते हैं प्लस, नीचे को कहते हैं माइनस। उस कन्फ्यूजन से मैं आपको बिल्कुल बचा लूंगा आज। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। वी चूज आवर y axis upward। इनिशियल पार्टिकल का पोजीशन y नॉट है। तो देखो बंधु, the particle is projected vertically upward under gravity। अंडर ग्रेविटी। इनिशियली the particle is at y naught and initial velocity of the particle is vy naught। Find vy and y as a function of
of time and also y and also Vy as a function of y। तो देखो बंधु, हम लोग y एक्सिस को अपवर्ड चुने हैं। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो देखो बंधु, ये जो है Vy0 और ये है आपको t इक्वल टू 0 सेकेंड का नाम है इनिशियल, और पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया है Vy0 से t इक्वल टू 0 पर। देखो बंधु, पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो पृथ्वी इसे पार्टिकल है, इसे खींचेगा अपनी ओर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर, जी नीचे की ओर पृथ्वी खींचने का काम किया है। तो ये आपको t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, इसे लोग ऐसे भी कहते हैं y t इक्वल टू 0 सेकेंड का नाम है y0, और Vy t इक्वल टू 0 सेकेंड का नाम है Vy0। इसी को अंग्रेजी में t इक्वल टू 0 को हम लोग इनिशियल कहते हैं, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये बंधु आपको गिवन है, y एक्सिस ऊपर हम लोग चुने हैं। अब हम आपको ये सारा काम करने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखें। मैं आपसे ये कहूंगा ay का मतलब क्या होता है? y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने काफी डिटेल से आपको वेक्टर में पढ़ाया है कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल। तो देखिए बंधु, y एक्सिस ऊपर है, पृथ्वी खींच रहा है नीचे की ओर, दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा -g, यानी ay इक्वल टू है -g। तो देखो बंधु, ये ay जो है ये -g आया है। जरा आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। यदि मैं कहूं कि ये जो है आपको t है और ये जो है ay है, तो ay जो है वो -g है, ये कांस्टेंट है, इसमें t नहीं लगा हुआ है। अगर t लगा हुआ होता तो यह वेरिएबल कहलाता। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड लें, चाहे t इक्वल टू 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे कोई भी लें, इसका वैल्यू हमेशा -g है। तो हम इसे हर पॉइंट पर खींच के दिखेंगे, तो इस प्रकार -g होगा। ay जो है y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो -g है, जिसका वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है SI सिस्टम में, जो कि कांस्टेंट है। ये ग्राफ से बता रहे हैं आपको। अब इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। तो देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ay जो है यह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। इसे आप कैसे लिखोगे? हम पढ़ा चुके हैं आपको, बेसिक काइनेमेटिक्स में पढ़ाए हैं। ये होगा dd ऑफ Vy। इसे मैं लिखूंगा dd ऑफ
वी वाई, जो कि है आपको माइनस जी। इसे मैं लिख सकता हूं डी वी वाई इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू होगा माइनस जी टी प्लस सी। मैंने आपको बार बार कहा है, जहां देखिए सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मैंने बार बार कहा था माँ बच्चों को जन्म ही नहीं देती है बल्कि इनिशियल शिक्षा भी देती है, माने माँ ही शिशु का प्रथम पाठशाला है। तो ये माँ जो इंटीग्रेशन रूपी माँ बताएगी बच्चों को कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियली क्या कंडीशन है। तो इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 2। अब देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, वी वाई है वी वाई नॉट। देखो बंधु, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वी वाई का वैल्यू वी वाई नॉट है, तो हम लोग अगर t के जगह 0 रखेंगे तब वी वाई के जगह रखेंगे वी वाई नॉट इक्वल टू 0 प्लस सी, implies that c equal to vy naught. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 we get, हम लोग t का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द value of c in equation 2 we get, ये हो जाएगा c के जगह रखूंगा मैं वी वाई नॉट। तो पहले मैं वी वाई नॉट को लिख देता हूं और होगा माइनस जी टी। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 3। देखो, अब मैं आपको इसका ग्राफ खींच के बताने जा रहा हूं, जरा इसके ग्राफ को आप लोग देखें कैसे ग्राफ खींचा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को एक तरफ रखिए तो यहाँ पर, और वेरिएबल को एक तरफ रखिए तो यहाँ वी वाई और टी वेरिएबल है और दोनों फर्स्ट डिग्री में है, क्योंकि टी पर पावर 1 है वी वाई पर पावर 1 है, तो यह फर्स्ट डिग्री में कहलाएगा। और जब भी कोई फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होगा तो वह स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वी वाई और माइनस जी टी, इस दोनों टर्म को इक्वलिटी के एक तरफ यानी लेफ्ट साइड लिखेंगे, और ये जो है कांस्टेंट वी वाई नॉट वो राइट साइड ही रहेगा। तब वी वाई प्लस जी टी इक्वल टू होगा वी वाई नॉट। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ काफी डिटेल से पढ़ाया है बेसिक फंडामेंटल में, उसे आप जरूर पढ़ लेंगे एक बार। स्ट्रेट लाइन तो अवश्य ही पढ़ लेंगे। तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म का ग्राफ बताया था, तो दोनों तरफ मैं वी वाई नॉट से भाग दूंगा सच दैट कि राइट हैंड साइड यूनिटी हो जाए। तो मैं इधर भी वी वाई नॉट से भाग दूंगा और इधर भी वी वाई नॉट से भाग दूंगा। तो देखो बंधु, ये हो जाएगा
वी वाई अपाई वी वाई नॉट प्लस होगा टी बाई वी वाई नॉट बाई जी। देखो बंधु, यही जी नीचे आ जाएगा, चाहे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इतना भागा इतना है। तो अब इसी को मैं लिख रहा हूं 1। तो मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कि आप यहां से यहां टी ले लो, टी एक्सिस लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं वी वाई, और टी में हम लोग काट अप करेंगे वी वाई नॉट बाई जी। तो यहां से मैं कट ऑफ करूंगा वी वाई नॉट बाई जी, और ये 0 होगा। और वी वाई में कट ऑफ करूंगा, पहले हम लोग टाइम एक्सिस को रखते हैं, इसके बाद वी वाई नॉट रखते हैं, और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो यह एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ वी वाई और टी के बीच। अब हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आखिर ये देता क्या है। तो मैंने आपको स्लोप बताया था, ध्यान से देखो बंधु, दो पॉइंट के बीच यह P है x1 y1, और ये पॉइंट है Q x2 y2, और इसका स्लोप बताया था m tan थीटा, जिसे कहते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी का नाम स्लोप है, इसी का नाम ग्रेडियंट है, इसी का नाम झुकाव भी है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो tan का एंगल बनता है, उसी का नाम तो स्लोप है। तो देखो बंधु, अब यहां से स्लोप मैं निकालना चाहता हूं, तो स्लोप क्या होगा इसे गौर से देखें। स्लोप है जिसे मैं m कह रहा हूं, यहां पर होगा वी वाई नॉट माइनस 0। देख लीजिए, वी वाई नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई वी वाई बटे, ठीक है, 2 माइनस y1 बटे वी वाई नॉट सी, वी वाई नॉट आया, वैल्यू रखूंगा, ठीक है। वी वाई प्लस जी टी इक्वल टू वी वाई नॉट, वी वाई नॉट से भाग दिया, वी वाई बाई वी नॉट आया, प्लस टी बाई वी वाई नॉट टी बाई 1 आया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है ग्राफ खींचने में, इसे मैं सुधार देना चाहता हूँ। देखो बंधु, ग्राफ खींचने से एक बेनिफिट हुआ कि मुझे ही अपना गलती मैंने पकड़ लिया। अगर आज मैं ग्राफ नहीं खींचता तो शायद मुझसे गलती नहीं पकड़ाता। तो यह एक बेनिफिट है ग्राफिकल स्टडी से कि आप अपना गलती खुद ही पकड़ ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने अभी अपना ही गलती पकड़ा, तो जरा देख लीजिए। टी एक्सिस में कट ऑफ करना है वी वाई नॉट बाई जी, जो कि पॉजिटिव है। इसे मैंने गलती बस निगेटिव एक्सिस में की टाइम एक्सिस में खींच लिया था, लेकिन ये होना चाहिए था पॉजिटिव टाइम एक्सिस में।
तो इसे मैंने तुरंत सुधार किया, तो ये हो जाएगा वी वाई नॉट बाई जी और जी। और ये जो था ये तो ठीक ही था, 0, और ये है आपको वी वाई नॉट, और इसे मैं खींचूंगा तो इस प्रकार का ग्राफ। तो मैंने आपको स्लोप बताया है 2 पॉइंट के बीच, तो अब मैं स्लोप ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये स्लोप होगा वी वाई नॉट माइनस 0 माइनस वी वाई नॉट बाई जी, जो कि हो जाएगा आपको माइनस वी वाई नॉट बाई वी वाई नॉट बाई जी, जो कि हो जाएगा -g। तो स्लोप जो है निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि tan थीटा होता है dvy/dt, तो यहाँ पर -g होना चाहिए था। यही मैंने अपना गलती पकड़ा, पॉजिटिव हो गया था, तुरंत सुधार किया। तो देखिए, ये ग्राफिकल स्टडी से फायदा ये है बंधु कि अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाएगा हॉल में, तो उसे आप तुरंत सुधार कर सकते हैं। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि वी ऑब्जर्व दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। तो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जरा इसे देखें। We observe that we observe that slope of velocity time graph gives us the acceleration under gravity। तो ये जो स्लोप है मुझे एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी देता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ये वी वाई को हम लोग आपको बता चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया है होता है dy बाई dt। तो इसे मैं लिखूंगा dy बाई dt इक्वल टू वी वाई नॉट माइनस जी टी। ये आपको हो जाएगा dy इक्वल टू वी वाई नॉट डी टी माइनस जी टी डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन both sides we get। वी वाई नॉट इंटीग्रेशन डी टी माइनस जी इंटीग्रेशन टी डी टी। देखो बंधु, जी जो है कांस्टेंट है, इसलिए इसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर लाएंगे। वी वाई नॉट भी कांस्टेंट है, इसलिए इसे भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर लाएंगे। अब देखें,
अब इसे मैं लिखूंगा y इक्वल टू वी वाई नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो देखो बंधु, हमने आपको बार बार कहा है जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो बंधु यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड y इक्वल टू है y नॉट। तो देखो बंधु, अगर t के जगह 0 रखेंगे तो y के जगह रखूंगा मैं y नॉट। तो y नॉट इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी, विच इंप्लाई दैट c इक्वल टू y नॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द value of c in equation 4, we get y इक्वल टू हो जाएगा y नॉट वी वाई नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 4। देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 से हम पाते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी वाई नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 5। साथ ही साथ मैं आपको फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखाया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी वाई है वी वाई नॉट माइनस जी टी। इसे मैं ऑर्डर नंबर 3 कहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखो बंधु, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides of equation 3 we get v बाई स्क्वायर। जानते ही हो तुम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वी वाई नॉट का स्क्वायर माइनस 2 वी वाई नॉट जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे मैं अगर 2 से भाग दे दूं और 2 से गुना कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं लिख रहा हूं वी वाई नॉट का स्क्वायर
-2g कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा Vy0t माइनस हाफ GTS। अब आप देखो बंधु, इक्वेशन 5 में Vy0t माइनस हाफ GT² के जगह मैं y माइनस y0 लिख सकता हूं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा Vy² इक्वल टू Vy0 का स्क्वायर -2g y माइनस y। तो बंधु ये मैं आपके सामने 3 फार्मूला लिखाया हूं, उसे मैं आपको एक लिस्ट के रूप में लिख दे रहा हूं, इसे आप गौर से देख लें। मैंने आपको सबसे पहले बताया y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g आया, Vy बताया Vy0 माइनस GT और बताया y इक्वल टू y0 प्लस Vy0t माइनस हाफ GT²। साथ ही साथ आपको बताया Vy² इक्वल टू Vy0 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस g y माइनस y0। तो बंधु ये फार्मूले मैंने आपको अभी डिराइव करके बताया है और इन सारे फार्मूले में मैंने y एक्सिस को चुना है वर्टिकली अपवर्ड। अब मैं आपको ये सारा का सारा फार्मूला पुनः बतलाऊंगा y एक्सिस को डाउनवर्ड चूज करके, और उसके बाद मैं कंक्लूजन दूंगा। उसके बाद ही मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा और दिखलाऊंगा कि y एक्सिस का कितना महत्वपूर्ण रोल है फिजिक्स में। तो बंधु यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए कैटलिस्ट का काम करता है, मेरे एनर्जी को बढ़ा देता है और मैं और तन मन धन से वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।